एंड वेलकम बैक टू लर्नएक्स। आपकी स्क्रीन पर दो सेंटेंसेस है। आई एम कुकिंग डिनर, कुकिंग इज माई पैशन। दोनों सेंटेंसेस में कुकिंग यूज हुआ है, लेकिन क्या दोनों का मीनिंग और यूज सेम है? सोचिए, बिल्कुल नहीं। ये कंफ्यूजन होता है जेरेंड्स और आईएनजी वर्ब्स के बीच। पहले सेंटेंस में वर्ब है, वर्ब इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म, और सेकंड सेंटेंस में कुकिंग जेरेंड है, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट है, एक नाउन की तरह एक्ट कर रहा है। तो आज के लेसन में ये कंफ्यूजन हम दूर करेंगे। आज के इस लेसन में हम सीखने वाले हैं जेरेंड्स क्या होते हैं, कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए और कौन सी कॉमन मिस्टेक्स है जिन्हें अवॉइड करना चाहिए। मैं हूं अनन्या और आप देख रहे हो लर्नएक्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि जेरेंड्स क्या होते हैं। जेरेंड वर्ब प्लस आईएनजी का कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसका काम नाउन की तरह होता है। याद रखिए, जेरेंड दिखता वर्ब जैसा है, लेकिन बिहेव करता है नाउन की तरह। फॉर एग्जाम्पल, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहाँ पर स्विमिंग वर्ब और आईएनजी का कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहाँ स्विमिंग एक एक्टिविटी है, यानी सब्जेक्ट बन गया है। मतलब स्विमिंग यहाँ पर नाउन का रोल प्ले कर रहा है। आई होप यू गॉट इट। इन शॉर्ट, स्विमिंग हेल्थ के लिए अच्छा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, रीडिंग कीप्स योर माइंड शार्प। रीडिंग एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट बनकर काम कर रहा है, यानी पढ़ना आपके दिमाग को तेज बनाता है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक रिलैक्सेस मी। यहाँ पर भी लिसनिंग एक एक्टिविटी है, यहाँ कोई एक्शन नहीं है। यहाँ लिसनिंग एक नाउन है, यानी म्यूजिक सुनना मुझे रिलैक्स करता है। लर्निंग न्यू स्किल्स इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर भी लर्निंग सेंटेंस का सब्जेक्ट है, यानी नई स्किल सीखना ज़रूरी है। अब समझते हैं कि हम जेरेंड्स को कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। जेरेंड्स 5 कॉमन सिचुएशंस में यूज़ होते हैं। सबसे पहला, एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, जो हमने अभी अभी देखा। एग्जाम्पल, डांसिंग मेक्स मी हैप्पी। यहाँ पर डांसिंग एक एक्टिविटी है और यहाँ पर एज अ सब्जेक्ट काम कर रहा है। रीडिंग इम्प्रूव्स योर वोकैबुलरी। अगेन, रीडिंग यहाँ पर एक सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। इन दोनों सेंटेंसेस में डांसिंग और रीडिंग वर्ब्स नहीं है, बल्कि जेरेंड है। ये दोनों वर्ड्स एज अ सब्जेक्ट काम करते हैं। जेरेंड्स का सेकंड यूज है आफ्टर प्रेपोजिशंस, यानी प्रेपोजिशंस के बाद हम हमेशा जेरेंड लगाते हैं। जैसे, आई एम गुड एट सिंगिंग। एट एक प्रेपोजिशन है और उसके बाद जो आया है वो है जेरेंड इन द आईएनजी फॉर्म। शी इज अफ्रेड ऑफ फीलिंग। उसे हार से डर लगता है। अगेन, ऑफ एक प्रेपोजिशन है और उसके बाद आया है जेरेंड। ध्यान रखिए, प्रेपोजिशंस के बाद हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी जेरेंड यूज होता है। अगर आप कहोगे कि आई एम गुड एट सिंग, ये गलत होगा। हमेशा आई एम गुड एट सिंगिंग आएगा एंड नॉट सिंग। जेरेंड्स का तीसरा यूज कुछ खास वर्ब्स के बाद होता है, जैसे एंजॉय, अवॉइड, फिनिश, सजेस्ट, कीप, माइंड, कंसिडर। इन सारे वर्ब्स के बाद हमेशा जेरेंड आएगा, यानी जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई एंजॉय डांसिंग एट वेडिंग्स। मुझे शादियों में डांस करना अच्छा लगता है या मुझे मज़ा आता है। अब देखिए, एंजॉय के बाद आईएनजी फॉर्म आया है, एंजॉय डांसिंग। शी अवॉइड्स टॉकिंग टू स्ट्रेंजर्स। वो अजनबियों से बात करने से बचती है। अगेन, अवॉइड के बाद आया है आईएनजी फॉर्म, अवॉइड्स टॉकिंग। आई फिनिश्ड क्लीनिंग द हाउस बिफोर डिनर। मैंने डिनर से पहले घर साफ कर लिया। फिनिश्ड क्लीनिंग, राइट। फिनिश एक वर्ब है, उसके बाद आईएनजी फॉर्म आया है और क्लीनिंग यहाँ पर जेरेंड है। आई सजेस्ट टेकिंग अ ब्रेक। मैं ब्रेक लेने की सलाह देती हूँ। अगेन, सजेस्ट वर्ब है, टेकिंग जेरेंड है।
He keeps asking silly questions. Keep verb है और asking gerund है, यानी वो बार बार बेवकूफ़ी भरे सवाल पूछता रहता है. Do you mind opening the window? क्या आपको बुरा लगेगा अगर आप विंडो खोल दें? राइट? तो यहाँ पर भी mind एक verb है और opening gerund है. I'm considering joining the new course. मैं नए कोर्स ज्वाइन करने पर विचार कर रही हूँ. तो देखा आपने, कुछ खास वर्ब्स के बाद जो नेक्स्ट वर्ड आता है वो आईएनजी फॉर्म में आता है, यानी जेरंड आता है. नेक्स्ट हम जेरंड कुछ खास एक्सप्रेशंस यानी फ्रेजेस के बाद यूज़ करते हैं, जैसे बी बिजी, इट्स नो यूज, कांट हेल्प, लुक फॉरवर्ड टू. चलिए एग्जाम्पल्स देखते हैं. वी वर बिजी क्लीनिंग द हाउस ऑल डे. हम पूरे दिन घर साफ करने में लगे हुए थे. इट्स नो यूज आर्ग्यूइंग विथ हिम. उससे झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है. आई कांट हेल्प लाफिंग एट दैट जोक. मैं उस जोक पर हंसने से खुद को रोक नहीं पाई. आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून. मैं आपसे मिलने का इंतज़ार कर रही हूँ. अब यहाँ पर अक्सर गलती होती है. लोग कहते हैं कि आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू. वो गलत है. लुक फॉरवर्ड टू के बाद हमेशा जो नेक्स्ट वर्ड आएगा वो आईएनजी आएगा. लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, यानी कि हमेशा जेरंड आएगा. ये गलती मत करना. जेरंड का नेक्स्ट यूज एज एन ऑब्जेक्ट होता है प्रेपोजिशंस के बाद, यानी जो स्ट्रक्चर है वो है वर्ब प्लस प्रेपोजिशन प्लस जेरंड. अगर आपके सेंटेंस में वर्ब प्लस प्रेपोजिशन आता है तो उसके बाद हमेशा हमेशा जेरंड आएगा. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश. यहाँ पर इंटरेस्टेड एक वर्ब है, इन प्रेपोजिशन है, लर्निंग जेरंड है. आई होप यू गॉट इट. कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. ही अपोलोजाइज्ड फॉर बीइंग लेट. राइट? अपोलोजाइज्ड वर्ब है, फॉर प्रेपोजिशन है और उसके बाद बीइंग आया है जो एक जेरंड है. आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू गोवा. थिंकिंग वर्ब है, ऑफ प्रेपोजिशन है और गोइंग जेरंड है. ही इज़ अफ्रेड ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक. अब आप मुझे बताइए कमेंट्स में, इस सेंटेंस में वर्ब क्या है, प्रेपोजिशन क्या है और जेरंड क्या है. आईएनजी वर्ब्स और जेरंड्स को कंफ्यूज मत करो. आईएनजी वर्ब्स कंटिन्यूस टेंस में आते हैं और जेरंड्स एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट काम करते हैं. चलिए अब देखते हैं कि आपने इस लेसन से कितना समझा है. आपके स्क्रीन पर 2 सवाल हैं और 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं. आपको सही ऑप्शन चूज करके ब्लैंक्स में फिल करना है. आपके आंसर्स आप कमेंट्स में लिखिए. तो आज के लिए बस इतना ही. मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा और आपका जो जेरंड्स को लेकर कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया. मैं आपसे जल्द मिलूंगी एक और नए इंग्लिश लेसन के साथ. तब तक एज यूजुअल keep learning and keep practicing English. Bye for now.